नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप असम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। मैं इस वीडियो में बताऊंगा सरकार 2 मई 2020 को सबसे बड़ा 8 बड़ा स्टेप लिया है। तो आठों स्टेप के बारे में मैं वन बाय वन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो असम सरकार लिया, इंटर स्टेट ट्रेवल जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, उसको ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे स्टेट नंबर 1 में पीपुल स्टैंडर्ड इन ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट सिक्किम, यानी सिक्किम को छोड़ के बाकी जितना भी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, उसको उसका जो बाउंड्री है उसको ओपन कर चुका है। कैन एंटर द स्टेट फ्रॉम 3 मई 2020 बट, तो 3 मई से आप एंटर कर सकते हैं, बट विल हैव टू फॉलो द स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल एट द बाउंड्री चेक पोस्ट। आपका स्क्रीनिंग होगा चेक पोस्ट पे, लेकिन आप आ सकते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इसका नाम इस प्रकार है: मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इस स्टेट में आप फंसे हुए हैं, असम स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप आ सकते हैं। आपको कोई पास नहीं चाहिए। नो पास इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवलिंग फॉर पीपल ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस स्टेट। तो यदि आप इस स्टेट से आ रहे हैं तो कोई पास का ज़रूरी नहीं पड़ेगा आपको आने के लिए। बट आफ्टर स्क्रीनिंग यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा। आपको आने के बाद मेडिकल ऑफिसर एट द गेट विल टेक ए कॉल ऑन वेदर टू पुट देम इन होम क्वारंटाइन, फैसिलिटी क्वारंटाइन और एडमिट इन हॉस्पिटल। तो आपको घर में क्वारंटाइन के लिए भेजा जाए या फिर फैसिलिटी क्वारंटाइन आपको मिले या फिर हॉस्पिटल में आपको भेजा जाए। यहाँ पे आने के बाद आपको चेक करने के बाद यहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सब मिला के ये है कि आप नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम को छोड़ के बाकी किसी स्टेट में फंसे हैं तो आप आसानी से असम अपने राज्य में आ सकते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में ही हेल्थ मिनिस्टर बोले थे, हेमंत बिस्वा शर्मा, कि आप आ सकते हैं, आपका खुद का गाड़ी है। लेकिन यदि आपके पास गाड़ी नहीं है तो ASTC बस भी असम सरकार अरेंज करेगा कुछ दिन के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए भी आप इंतज़ार कर सकते हैं यदि आपके पास बसेस नहीं है। स्टेप नंबर 2, नाइट कर्फ्यू असम में स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट नाइट कर्फ्यू स्टार्ट कर चुका है। 3 या 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, लागू हो जाएगा 7 बजे से लेकर 7 बजे तक। लेकिन असम सरकार इसमें कुछ चेंज किया है। नाइट कर्फ्यू विल बी इम्पोज 6 PM to 6 PM इन असम इंस्टेड ऑफ 7 PM to 7 PM। असम में क्या होगा, नाइट जो कर्फ्यू होगा 6 PM से 6 PM होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर था 7 PM से 7 PM तक, ठीक है। सो ऑल पीपुल विल हैव टू ट्रेवल ड्यूरिंग डे आवर, यानी 6 से 6 डे आवर में आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सेड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेंड ASTC बस टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट कैपिटल आफ्टर फ्यू डेज। जैसे कि मैं बताया, आप नॉर्थ ईस्ट में है किसी भी स्टेट में तो असम सरकार आपको ला रहा है, लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। असम सरकार उसके लिए भी व्यवस्था कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 हम लोग देख चुके हैं कि नाइट कर्फ्यू लगेगा कब से कब। स्टेप नंबर 3, अदर स्टेट में है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के बाकी कोई और स्टेट में है और आपके पास कोई व्हीकल नहीं है तो सरकार आपके लिए क्या करेगा वो मैं बताऊंगा स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में सरकार क्या निर्णय लिया है: फॉर दोज पीपल स्टैंडर्ड इन अदर स्टेट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ओपन ए हेल्पलाइन। सरकार आपके लिए एक हेल्पलाइन ओपन किया है, उसका नंबर इस प्रकार है। इस नंबर पे आपको क्या करना है: दोज वांटिंग टू रिटर्न विल हैव टू गिव ए मिस कॉल इन द नंबर। आपको क्या करना है, इस नंबर पे मिस कॉल देना है। फॉलोइंग विच ए लिंक विल बी सेंड फॉर फिलिंग अप एन एप्लीकेशन। आपके पास कुछ देर के अंदर अंदर आपके पास एक लिंक जाएगा जहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। पीपल हु हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर थ्रू द अदर हेल्पलाइन, आपको कुछ दिन पहले भी सरकार एक हेल्पलाइन ओपन किया था, यदि उससे आप रजिस्टर किए हैं तो आपको फिर से करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। वंस वी गेट द डिटेल्स वी विल हैव ए डाटाबेस आफ्टर विच द इवैक्यूएशन प्लान विल बी मेड। तो डाटाबेस मिलने के बाद सरकार क्या करेगा, आपको लाने के लिए कोशिश करेगा, क्या क्या प्लानिंग करेगा। वी मे सेंड बसेस टू नियर बाय प्लेसेस बट फॉर फार ऑफ स्टेट्स वी विल हैव टू यूज़ ट्रेन। तो आपको ट्रेन के द्वारा या फिर बस के द्वारा आपको लाने के लिए सरकार कोशिश करेगा, पहले डाटा कलेक्शन करने के बाद। वी विल नीड टाइम टू एग्जीक्यूट इट एज इट विल ए मैसिव एक्सरसाइज। वी आर नॉट श्योर हाउ मेनी वी विल बी एबल टू ब्रिंग। कितना लोग को ला सकेगा, इसके लिए टाइम लगेगा। असम सरकार ये बात बताया है, ये बात सही भी है। तो इसको इस तरह आप करके मतलब अपना डिटेल देकर इंतज़ार कर सकते हैं। द डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट विल बी मेड नोन टू द पीपल ओवर फोन बाय असम पुलिस। तो आपको बाद में असम पुलिस ये जितना भी इसका कारोबार है, असम पुलिस इसको लिया है, तो आपको बाद में फ़ोन कॉल से आपको असम पुलिस जनाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 है कि आप यदि नॉर्थ ईस्ट से बाहर फंसे हैं तो आप फ़ोन करके अपना डिटेल देकर इंतज़ार कर सकते हैं आने के लिए, ठीक है। स्टेप नंबर 4, यदि आपके पास व्हीकल, खुद का व्हीकल है तो आपको क्या करना है, यदि नॉर्थ ईस्ट से बाहर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है। पीपल हैविंग देयर ओन व्हीकल, स्टेप नंबर 4 में पीपल हैविंग देयर ओन व्हीकल कैन अप्लाई फॉर द पासेस। आपको पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो दिया है ईमेल आईडी, इस पर आपको मेल करना है, सरकार आपको ई पासेस दे देगा, ठीक है, यदि आपके पास व्हीकल है तो, ठीक है।
तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 में क्या है, स्क्रीनिंग प्रोसीड्यूर स्टार्ट हो जाएगा। जब असम में एंटर हो जाएंगे तो स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या क्या होगा देखिए। हाउएवर वंस पीपल रीच असम बॉर्डर दे विल हैव टू गो अंडरगो स्क्रीनिंग प्रोसेस, स्क्रीनिंग एट द श्रीरामपुर गेट्स। तो आपको श्रीरामपुर गेट जो असम का बॉर्डर है वहाँ पे आपको स्क्रीनिंग होगा। द रिटर्न विल बी इशू ए पास अप टू द 5 सेंटर। तो आपको आपके लिए एक पास भी दिया जाएगा। 5 सेंटर में, असम में 5 मेडिकल स्क्रीनिंग सेंटर स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन में। तो वहाँ पे आपको जाने के लिए अनुमति मिलेगा। द पासेस विल बी इशूड एट कोकराझार SIA कॉम्प्लेक्स, गुवाहाटी सुराजय स्टेडियम, तेजपुर, जोरहाट एंड सिलचर। तो इस 5 जगह पे आपको ई पासेस सरकार क्या करेगा, आपको इशू करेगा। द ट्रेवलर्स रिटर्निंग ऑन देयर ओन व्हीकल विल हैव टू ड्राइव नॉन स्टॉप टू द नियरेस्ट सेंटर। तो यदि आपके पास खुद का व्हीकल है तो डायरेक्टली आपको नियरेस्ट सेंटर में आप खुद ही जा सकते हैं, ठीक है। यानी 5 सेंटर पे आपको स्क्रीनिंग कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको होम क्वारंटाइन फैसिलिटी क्वारंटाइन सरकार उसके बाद इशू करेगा, ठीक है। तो 5 नंबर स्टेप ए है। 6 नंबर स्टेप है कि ASTC बसेस जो है असम में, यानी आप असम में ही हैं तो ASTC बस आपके लिए स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। सरकार ने निर्णय लिया ASTC सर्विस चलाने के लिए। देयर विल बी नॉर्मल ASTC सर्विस इन द स्टेट फ्रॉम 4 मई। 4 मई से ASTC बसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल सोर्स है टोल सेट, हाउएवर देयर विल बी लेसर बसेस एंड ईच बस विल कैरी पैसेंजर हाफ कैपेसिटी। यानी सोशल डिस्टेंसिंग मानते हुए हाफ फैसिलिटी सरकार मतलब हाफ बसेस चलाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के ये है कि ASTC बस 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 6 के बाद 7, वाइन शॉप जो है असम में वो ओपन हो जाएगा। द असम गवर्नमेंट हैज़ अलाउ वाइन शॉप टू ओपन फ्रॉम टुडे, यानी आज से यानी 3 मई से शुरू हो जाएगा। इन ग्रीन जोन, जो भी ग्रीन जोन एरिया है ऑफ द स्टेट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। हाउएवर द आउटलेट विल हैव टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के ओपन हो जाएगा वाइन शॉप भी। स्टेप नंबर 8, असिस्टेंस टू द असम पीपल। यदि आप असम से बाहर हैं तो सरकार आपके लिए असिस्टेंस भी समय समय पर प्रोवाइड करेगा। यदि आप असम में आ नहीं पा रहे हैं तो क्या करेगा, द असम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 2000 टू द पीपल टू द पुअर पीपल लिविंग आउटसाइड द स्टेट ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। यानी 15 तारीख हर महीना का आपको सरकार 2000 रुपया असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जब तक पेंडेमिक ख़त्म नहीं हो जा रहा है तब तक, ठीक है। तो ये 8 सबसे बड़ा स्टेप मैं आपको बताने के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। कैसा लगा, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, और जितना भी आपका दोस्त मित्र है उनको भी बता सकते हैं यदि उनको पता नहीं है तो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।